JRCM friends, JRCM sir, myself करण उपाध्याय और इंडियन एयरफोर्स में तकरीबन 20-22 साल हम लोगों ने वर्क किया और लकली ड्यूरिंग दैट कोर्स मुझे बिजनेस मेरे अपलाइन मिस्टर एस चौहान जी से मिला। मेरी लाइफ में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, लेकिन अगर किसी एक विशेष घटना जिसको मैं बार बार चाहूंगा कि हर जीवन में मेरे साथ रिपीट हो, तो वो आरसीएम बिजनेस में मेरा आना। ये ऊपर वाले की मर्जी थी और सिचुएशन ऐसी थी कि जिसमें मुझे इस बिजनेस के साथ आना है, ऐसा कोई प्लानिंग नहीं था, ना मैं इस बिजनेस के बारे में कुछ भी जानता था। लेकिन इट्स माय गुड लक कि मेरी लाइफ में मिस्टर एस चौहान आए, उन्होंने इस बिजनेस के बारे में मुझे बताया। जैसे हर आदमी करता है वैसे मैंने भी उनको 4-5-6 महीने इस तरह से इस बिजनेस को लेके बहुत सारी निगेटिव बातचीत की, काम नहीं किया, डिमोटिवेटेड था, कोई आइडिया नहीं था इस बिजनेस को लेके। और अच्छी बात यह है कि हिंदुस्तान में आज भी 90% लोगों को एमएलएम को लेके कोई आइडिया नहीं है। लेकिन आज तकरीबन 10-12 साल इस बिजनेस में गुजारने के बाद मुझे एक बात समझ आई, जो 90-99% लोग आज प्रॉब्लम में हैं, उसका एक बड़ा कारण है कि शायद इस बिजनेस के बारे में आइडिया ना होना। और अगर उनको आइडिया है, अगर उनको आइडिया हो जाए, तो मुझे लगता है कि उनकी बहुत सारी समस्याएं खत्म हो सकती हैं इस बिजनेस की वजह से। मैं एयरफोर्स में रहा, 20 साल मैंने जॉब किया, स्पोर्ट्समैन था, नेशनल लेवल का प्लेयर था, इंडिया टीम का भी मैं कोच रहा। मैंने अचीवमेंट नाम के नाम पे बहुत सारा किया, लेकिन जब पैसे की बातचीत आती थी तो मुझे लगता था कि मैं बिलो एवरेज या मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास को बिलोंग करता हूं, और जीवन में जो मेरे अपने सपने थे, जो पैसे से पूरे हो सकते थे, पैसे के बाद वाला जो स्टेज था वो तो उसके बाद आना था, वो पूरे नहीं हो रहे थे। मुझे ये बिजनेस बताया गया, ईश्वर की मर्जी थी कि मैं एक ऐसे सेमिनार को अटेंड कर पाया जहां पे एक कामयाब आदमी से मैं मिल सका, माननीय श्री मुकेश कोठारी जी, हम सबके अपलाइन, ग्रेट मोटिवेटर। उनसे मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि एक आम आदमी के जीवन में बड़ा बदलाव हो सकता है। तब तक मुझे ऐसा लगता था कि जो आम पैदा हुआ है उसको मरना भी आम ही है। लेकिन आज इस आधुनिक युग में आरसीएम जैसे बिजनेस ने एक ऐसा मौका दिया कि आम आदमी कुछ विशेष काम कर सकता है, और मैंने इस बिजनेस को करना शुरू किया। इस बिजनेस में मैं स्टार एमरल्ड का लेवल अचीव किया। इस बिजनेस से स्टार एमरल्ड का लेवल अचीव करने के दरमियान, इस सफर के दरमियान मेरा जो सर्कल बढ़ा, जो मेरा नाम बढ़ा, जो मेरा मान बढ़ा, उसका रिजल्ट था कि मैं रियल एस्टेट की मेरी अपनी 3 कंपनियां हैं, उनमें भी मेरा आना इस बिजनेस की वजह से हुआ। मेरी लाइफ में जितनी अच्छी चीजें हुई हैं स्पोर्ट्स के अलावा, उसका कारण आरसीएम बिजनेस था। और विशेष बात यह है कि आरसीएम बिजनेस मेरे जैसे आदमी के लिए अगर कारण था, तो आपके लिए भी हो सकता है, क्योंकि मैं भी जीवन में बड़ा व्यापार करना चाहता था, बड़ा बिजनेस करना चाहता था, ऐसा कोई काम करना चाहता था जिससे मेरा नाम मान सम्मान हो, ऐसा कोई काम करना चाहता था जिसमें मैं पैसा जितना चाहूं उतना कमा सकूं और मेरे पास टाइम भी हो, ऐसा कोई काम करना चाहता था कि जिसको करने के बाद मेरे बच्चे जीरो से ना शुरू करें, मेरे बच्चे वहां से शुरू करें जहां से मैंने खत्म किया हो। लेकिन मुझे ऐसा कुछ मिल नहीं रहा था। आरसीएम बिजनेस आया जीवन में, आते ही समझ नहीं आया, लेकिन जब समझ आया तो इस बिजनेस को पूरी तन्मयता के साथ किया गया। और आज ईश्वर की मर्जी थी कि हमारे मेंटर माननीय श्री सुरेंद्र जी बस, जिनके सानिध्य में आने के बाद मैं इस बिजनेस को लेकर सीरियस हुआ। और मेरी लाइफ में अगर एक चीज मुझे बार बार रिपीट करनी हो, तो मैं हर जीवन में हर जन्म में चाहूंगा कि मेरे मेंटर श्री सुरेंद्र जी वत्स हो, मेरे गुरु श्री सुरेंद्र जी वत्स हो, उनकी वजह से मेरी लाइफ में सबसे बड़े चेंजेस आए। और आज अच्छा मौका है आप सबको, जो लोग भी साहसी हैं, मेहनती हैं, ईमानदार हैं, सच्चे हैं, कर्मठ हैं और जीवन में बड़ी महत्वाकांक्षा रखते हैं, वो चाहते हैं कि देश में बड़ा बदलाव हो, हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया हो, लोग राष्ट्र के प्रति समर्पित हों, लोग सच्चे हों, और सच्चे आम लोग भी इस दुनिया में कामयाब हों, जिनकी भी ऐसी इच्छाएं हैं, आज वो सही प्लेटफॉर्म पे हैं। जो लोग चाहते हैं कि उनकी वजह से लाखों का जीवन बदले, लाखों के जीवन में बड़ा बदलाव हो, लाखों के जीवन में संपन्नता आए, देश में चोरी चकारी, आतंकवाद, भ्रष्टाचार सब खत्म हो जाए, तो आज जो करेक्ट प्लेटफॉर्म पे है, मुझे लगता है कि वो सारे के सारे आरसीएम बिजनेस के डायमंड बनना चाहते हैं। उन सारे के सपनों में एक बात है कि आने वाले समय में वो आरसीएम के डायमंड बने। उन सबके सपनों में है कि आने वाले समय में वो सुरेंद्र जी बस बने, जिनकी वजह से लाखों करोड़ों लोगों का जीवन बदला है, जिनका मान,
जिनको देखने के बाद ऐसा ही लगता है कि उनसे बड़ा नाम किसी का नहीं है। नेटवर्क इंडस्ट्री में उतना बड़ा नाम मैंने नहीं देखा, और एक आदमी की वजह से इतने लोगों के जीवन में बदलाव होते मैंने देखा ही नहीं। बहुत लोगों ने व्यापार में बड़ा अच्छा किया, बहुत लोगों ने स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा किया, लेकिन एक ऐसा आइडियल आदमी जिसकी वजह से लाखों करोड़ों के जीवन में चुपचाप बदलाव आ गया हो, और वो लगातार उसको लेके प्रयासरत हो। इतनी निरंतरता, इतनी अच्छी नियत के साथ काम करता हुआ शख्स मुझे कभी कोई नहीं मिला। और आप सब लकी हैं कि आज आपके जीवन में वो समय आ गया है, जिनके सपने बड़े हैं, जो जीवन में बहुत बड़ा करना चाहते हैं, जो फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनकी आने वाली कई पुश्तों एक ऐसा सच्चा ईमानदारी के साथ किए जाने वाले व्यापार का हिस्सा बने, और उनकी आने वाली कई पुश्तें संपन्न हो। उनके लिए करेक्ट प्लेटफॉर्म है। आज आप सब लोग लकी हैं कि हम सबके बीच, हम सबके गुरु, हम सबके मेंटर, जिन्होंने हम सबका जीवन बदला है और मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोगों का जीवन बदला है, आज आपसे रूबरू होने वाले हैं हिंदुस्तान के टॉपेस्ट अचीवर, नेटवर्क इंडस्ट्री सबसे बड़ा नाम, माननीय श्री सुरेंद्र जी। बस आप सबकी जोरदार तालियों के साथ मैं वेलकम करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि अगला 1 घंटा कॉपी पेन लेके आप उन बातों को सुने। मुझे लगता है कि मेरी जैसे आपके जीवन में बड़ा बदलाव हो सकता है। ओवर टू यू सर। थैंक यू वेरी मच करण जी। मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप सब तक? जी सर। थैंक यू वेरी मच। सो मैं बहुत उत्साहित हूं आज आपसे बातचीत करने के लिए, और मैंने थोड़ी देर पहले एएस चौहान साहब को इस बारे में मैंने अवगत कराया कि मैं आज आपकी पूरी टीम से मिलने के लिए बहुत उत्साहित हूं और बहुत एक्साइटेड हूं। और मैं इतना एक्साइटेड था कि आज मैंने एक वॉइस मैसेज बना के मैंने चौहान साहब को फॉरवर्ड किया। सो एक्साइटमेंट की एक वजह तो ये है कि जब भी आप शायद रिलेट भी करेंगे मेरे से इस बात से कि जब आप ज्यादा काम करेंगे तो आप ज्यादा उत्साहित होंगे। आज 3 बड़ी जूम मीटिंग्स हैं। मैं 9:30 पे आपसे बातचीत कर रहा हूं, और उसके बाद मैं 2 o'clock सतीश पंडित जी एक बहुत बड़ा नाम रहे जिन्होंने हम सबका एजुकेट किया। सो उनके ग्रुप का एक स्पेसिफिक एक मीटिंग है 2 o'clock से लेके, जो एक मंथली सेमिनार हमारा होता है उस प्रकार से उसको डिजाइन किया है। और उसके बाद में 7 बजे राकेश शर्मा जी एक काफी बड़े लीडर हैं, सफायर हैं, उनका एक ग्रुप का एक मीटिंग रहेगा। उसमें आई थिंक 800-900 लोग उसमें जूम में प्रेजेंट रहेंगे, और बहुत सारे लोग उसमें रहने वाले हैं हमारे साथ में यूट्यूब पे भी लाइव। सो वो सारी की सारी चीजों की वजह से मैं बहुत एक्साइटमेंट हूं। और आपकी जो ये टीम है, जो चौहान साहब और करण जी के द्वारा ये लीड की जाने वाली टीम है, इस टीम की खास बात ये है कि आपका जो काम करने का तरीका है वो बहुत शानदार है। और आप सब लोग लकी हैं कि आपकी टीम में ऐसे लीडर्स हैं जिनमें लीडरशिप के सारे गुण हैं। स्पेशली मैं चौहान साहब के बारे में बातचीत करूं तो ही इज ए वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। उनसे मैं पर्सनली बहुत कुछ सीखता हूं। करण उपाध्याय जी के बारे में मेरा ये मानना है कि वो बाई बोर्न लीडर हैं। उनके लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा, उनको हमें बहुत कुछ ज्यादा सिखाना नहीं पड़ा। उनके अंदर में ऑलरेडी वो सारे गुण थे जो आरसीएम बिजनेस में एक बड़ा अचीवर बनने के लिए होने चाहिए। सो इस मामले में एज ए प्लाइन हम लोग बहुत लकी हैं कि हमें एक बने बनाए तरासे हुए लीडर हमें मिले, और डाउनलाइन के रूप में आप बहुत लकी हैं कि इस प्रकार की ग्रेट लीडर्स की डायरेक्शन में आप लोगों को काम करने का सौभाग्य मिल रहा है। मैं देख पा रहा हूं कि 100 लोग यहाँ पे कंफर्म हो गए हैं। अगर और लोग अगर कुछ वेटिंग में हैं तो आप अपनी टीम में एक मैसेज सेंड कर दीजिए, और वो मैसेज ये सेंड कर दीजिए कि वो अगर सुरेंद्र वत्स डालेंगे, सुरेंद्र वत्स द डायमंड डालेंगे, तो ये एक अलग चैनल है, उस चैनल पे वो लिंक उनको मिल जाएगा। और चौहान साहब ने शायद वो ग्रुप में भी शेयर किया हुआ है ऑलरेडी। सो बहुत सारे लोग उस चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। राइट। आज का जो मेरा टॉपिक है उस पे मैं आऊं उससे पहले थोड़ी सी मैं अपने बारे में थोड़ा बातचीत करना चाह रहा हूं, क्योंकि आज जो मेरे पास सूचना है उसके अनुसार में बहुत सारे ऐसे साथी हमारे बीच में हैं जो किसी इनविटेशन पे आज की इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। सो वो बहुत ज्यादा, चूंकि आरसीएम के बारे में नहीं जानते तो वो मेरे बारे में भी बहुत ज्यादा नहीं जानते होंगे। मैं थोड़ा सा अपना परिचय देना चाहता हूं। मेरा नाम सुरेंद्र वत्स है और बेसिकली मैं हरियाणा से हूं, लेकिन फिलहाल मैं दिल्ली में रह रहा हूं। एक मिडिल क्लास फैमिली की मेरी बैकग्राउंड है। मेरे फादर गवर्नमेंट टीचर थे, मेरी मदर हाउसवाइफ थी। परिवार में हम 2 भाई 3 बहनें हैं। जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे हमारे घर पे बहुत ज्यादा पैसा नहीं होता था, लेकिन उसके बावजूद हमारे पेरेंट्स ने हम सबको बहुत अच्छी एजुकेशन दिलाई। 1996 में
मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया, और जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था उस समय मेरे सपने बने, या सपनों को एक हवा मिली। मैंने वहां पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए जो अच्छे फैमिली से बच्चे आते थे, जो धनाढ्य घरों के जो बच्चे थे, उनको मैंने देखा, वो अपनी कार से आते थे, कईयों के घर पे हमें जाने का मौका मिला। सो वो जो लाइफस्टाइल देखा, उस लाइफस्टाइल ने मुझे बहुत मोटिवेट किया और मेरे अंदर में एक बीज डाला कि मुझे कुछ बड़ा सोचना चाहिए और जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहिए। सो एजुकेशन के बाद में मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया तो एज ए प्राइवेट टीचर स्टार्ट किया, और मेरी जो एक महीने की सैलरी थी वो मात्र 500 रुपया थी। 500 रुपए से मैंने अपनी जिंदगी शुरू की एज ए करियर, और 1 साल मैंने नौकरी की, और 1 साल नौकरी करने के बाद एक बात मेरी समझ में आ गई कि अगर मैंने अपनी सपनों को पूरे करना है तो नौकरी से मेरे सपने पूरे नहीं हो सकते, मुझे बिजनेस करना चाहिए। और बिजनेस करने के उद्देश्य से मैं सोचने लग गया कि मैंने बिजनेस करना है, लेकिन बिजनेस क्या किया जाए, कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं थी बिजनेस की किसी भी तरह की। मैंने एक निर्णय लिया कि मैं पहले गांव से शहर जाऊंगा, तो मैं शहर चला गया, जींद जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, वहां मैंने कुछ दिनों तक मेरे मामा जी के साथ में काम किया जो कॉन्ट्रैक्टर थे। फिर फाइनली केबल टीवी का एक बिजनेस उन दिनों स्टार्ट हुआ था, मैं केबल टीवी का बिजनेस में मैं आ गया। एज ए केबल ऑपरेटर मैंने काम किया, और जब मैं केबल ऑपरेटर का काम कर रहा था, उस काम को करते करते मैंने, चूंकि कुछ करने की तमन्ना थी, कुछ जज्बा था कर दिखाने का, सो बहुत मेहनत किया और उसके परिणाम भी मेरे पास में आए, और अच्छी खासी इनकम मुझे केबल टीवी के बिजनेस से मिल रही थी। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, शायद आपने महसूस किया होगा कि आपकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं लेकिन संतुष्टि नहीं है, एक सेटिस्फिकेशन नहीं है। सो वो सेटिस्फिकेशन का अभाव मेरी जिंदगी में था, और मुझे लग रहा था कि कुछ मेरी जिंदगी में कुछ मिस हो रहा है। वो क्या मिसिंग है वो मुझे उतना आइडिया नहीं था, लेकिन एक चीज आइडिया ये था कि मुझे पैसा भी चाहिए और टाइम फ्रीडम भी चाहिए। केबल टीवी के बिजनेस में टाइम फ्रीडम बिल्कुल नहीं मिलता था, और ये सब मेरे दिमाग में चल रहा था। आपने वो कहानी सुनी होगी थ्रस्टी करो की, और उस कहानी का मोरल है वेयर देयर इज विल देयर इज वे। सो जब आप किसी चीज के बारे में बार बार सोचते हैं तो आपके सामने भगवान रास्ता और अपॉर्चुनिटी लेके आता है। तो उसी समय मेरे दोस्त ने मुझे कॉल किया और कहा कि आप मेरे घर पे आइए, आपसे कुछ खास बात करनी है। जब मैं उनके घर पे गया, वहां पे पहली बार मैंने ये जो 3 शब्द हैं RCM ये सुनने को मिले। और वो जो होम मीटिंग थी, वो उस होम मीटिंग के बाद मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, ज्वाइन किया। एक्चुअली स्टार्ट तो नहीं किया था, मकसद कोई बहुत बड़ा नहीं था ज्वाइनिंग का। मकसद सिर्फ इतना था कि मेरा दोस्त जो मुझे बहुत मानता है, मेरा सम्मान करता है और मेरे से उम्मीद रखता है, वो दोस्त नाराज न हो जाए, उसको ओबलाइज करने के लिए मैंने RCM बिजनेस को ज्वाइन किया था। और ज्वाइनिंग के 3 महीने तक मैं इस बिजनेस में सीरियस नहीं था। शायद आपके साथ में, बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा रहा होगा। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो पहले दिन से इसमें सीरियस हो गए थे। कुछ समय के बाद किसी व्यक्ति ने, किसी घटना ने, किसी बात ने, किसी किताब ने, या किसी कैसेट ने, किसी वीडियो ने शायद आपको मोटिवेट किया होगा। सो उसी प्रकार से मेरी जिंदगी में हुआ। 3 महीने के बाद में, ज्वाइनिंग के 3 महीने के बाद में, मेरे अपलाइन मुझे बार बार फॉलो अप कर रहे थे। वो मुझे एक प्रकार एक मीटिंग में लेके गए, जैसे आप आज जूम मीटिंग में बैठे हैं, तो वैसी एक मीटिंग थी। बस वो फिजिकल मीटिंग थी, उसमें एक सामने आदमी बैठा था और मैं डिजिटली आपके सामने हूं। सो ऐसी एक मीटिंग में मैंने RCM बिजनेस के बारे में जब डिटेल जानकारी मालूम चली और एक कामयाब व्यक्ति को मैंने सुना, उस दिन मैंने इस बिजनेस को सीरियसली लिया। और वो दिन, वो मीटिंग मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बनी, मैं उसे कभी नहीं भूलता। और मेरा अनुभव ये कहता है, ठीक उसी तरह से आज की ये जूम मीटिंग या यूट्यूब पे आप इसको देख रहे हैं, तो आज का जो ये आपका टाइम यहाँ पे आप दे रहे हैं, आज का ये दिन आपकी जिंदगी का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है। और उस दिन के बाद मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। कुछ नहीं आता था, बिल्कुल मालूम नहीं था कि नेटवर्क मार्केटिंग का N क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग का D क्या होता है। बस कुछ करने की तमन्ना थी, वो मैंने, शायद उसने काम किया। और दूसरी एक चीज, मैंने ये जान लिया था कि ये एक नया काम है और इस काम को अगर आगे बढ़ाना है तो इसको सीखना पड़ेगा। एक सीखने के एटीट्यूड की वजह से, एक स्टूडेंट की तरह मैंने इस बिजनेस को लिया, और मुझे जो जो चीजें बताई गई वो सारी चीजें मैंने फॉलो करना स्टार्ट किया। और बहुत संक्षेप में अगर मैं बातचीत करूं तो इस बिजनेस के जो लेवल्स होते हैं, 10%, 12%, 14%, और इस समय हमने उनको वाइटल लेवल का नाम दे दिया है।
स्टार्टर, रनर, बिगनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, ये जो लेवल्स हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ पे हमारे सामने हैं, इस मीटिंग का हिस्सा हैं जो इस प्रकार के लेवल्स पे हैं। सो ये लेवल्स धीरे धीरे मुझे भी मिलते चले गए, और फिर एक सपना था कि आरसीएम बिजनेस में रॉयल्टी इनकम एक बहुत शानदार इनकम है, एक पैसिव इनकम मिलती है यहाँ पे। सो वो पैसिव इनकम, रॉयल्टी इनकम मैंने प्राप्त की, फिर टेक्निकल मिला, और संक्षेप में कहूं तो चलते चलते ये जो मेरे कोट पे आप अगर देख पा रहे होंगे तो ये डायमंड की पेन मुझे मिल गई है, और मैं इस बिजनेस को बहुत एंजॉय कर रहा हूं, और मैं बहुत लकी हूं, बहुत सौभाग्यशाली हूं। हमेशा ऊपर वाले का जब भी मुझे मौका मिलता है मैं उसको धन्यवाद देता हूं कि वो अगर मेरी जिंदगी में आरसीएम बिजनेस नहीं लेके आते तो मेरी जिंदगी पता नहीं क्या होती। मैं ऑनेस्टली एक चीज मानता हूं और बात करता हूं कि जब मैं आरसीएम बिजनेस कर रहा था, और आरसीएम बिजनेस करते हुए मुझे 2 साल हो गए थे, उस समय मेरे ऊपर में 2 लाख रुपए का लोन था, कर्ज था, फाइनेंसर का कर्ज था, जो जिसके ऊपर एक बहुत महंगा इंटरेस्ट आपको देना होता है। और मैं बहुत परेशान था, मैं ये सोचता था, और जब मैं ये सोचता था कि ये 2 लाख रुपए का कर्ज मैं कैसे उतारूंगा, इतना महंगा इंटरेस्ट नहीं मैं दे पा रहा हूं, तो ये पैसा कैसे मैं उतारूंगा, वो मेरे लिए चिंता का सबक बनता था बहुत बार। और मैं आज ये सोचता हूं, उस समय मैं एक ऐसे दोराहे पे था, कई बार मुझे लगता था कि आरसीएम की वजह से ये कर्जा मेरे ऊपर हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मैंने अपने केबल वाले बिजनेस पे उतना ध्यान नहीं दिया, और यहाँ पे रनिंग एक्सपेंसेस बहुत मैंने कर दिया, शायद इसलिए ये कर्जा मेरे पास में हुआ है। एक ऑप्शन ये था कि मैं इस बिजनेस को छोड़ देता, और दूसरा ऑप्शन ये था कि मैं विश्वास के साथ इस बिजनेस को करता रहता। ऊपर वाले का शुक्रिया इस चीज के लिए हमेशा मैं करता हूं कि उसने मुझे प्रेरणा दी, उसने मुझे ये रास्ता दिखाया कि मुझे इसे छोड़ना नहीं है, मुझे इसे करना है। और मैं अगर इसको छोड़ देता तो पता नहीं मेरी जिंदगी कहाँ पे होती, किस हाल में मैं होता, क्योंकि वो 2 लाख रुपए का कर्जा मैं उतारता नहीं उतारता, वो क्या हो जाता आई डोंट नो। लेकिन इस बिजनेस की वजह से मैं आज इस लेवल पे हूँ, इस मुकाम पे हूँ कि आजकल मैं अगर, जैसे भी करण जी बात कर रहे थे कि आप बहुत कम ऐसे लोगों को जानते होंगे जो हर क्षेत्र में बहुत बेहतरीन करते हैं। सो मैं एक क्षेत्र में बहुत वीक हूं, मैं पब्लिकली उसको मानता हूं, मैं फाइनेंस को मैनेज करने में मैं बहुत वीक हूं, और मैं कई बार चौहान साहब, करण जी, इस लोगों से सलाह लेता रहता हूं। हालांकि मैंने एक ट्रेनिंग अटेंड की बहुत महंगी फीस देके, और उस ट्रेनिंग का ऑब्जेक्ट यही था कि जो पैसा बहुत सारा अगर मेरे पास में आता है तो उस पैसे को कहाँ कैसे इन्वेस्ट किया जाए। वरुण मल्होत्रा करके एक बहुत बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर है, उनका मैंने कोर्स अटेंड किया, लेकिन उसके बावजूद भी शायद पैसा उतना ज्यादा मुझे अट्रैक्ट नहीं करता, तो उतना शायद मैं उसको मैनेज नहीं कर पाता, और शायद इसलिए मैं उसकी परवाह नहीं करता, तो इसलिए शायद मेरे पास में बहुत ज्यादा आता रहता है। सो उस मामले में मैं थोड़ा सा वीक हूं कि एक महीने का थोड़ा इन्वेस्ट करता हूं कहीं पे, दूसरे महीने फिर आ जाता है, और अचानक अकाउंट में दिखता है यार ये इतना सारा फिर इकट्ठा हो गया, फिर सोचता हूं कि चलो इसको लेके क्या करता हूं। सो उस मामले में मैं थोड़ा सा वीक हूं। सो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मेरी जिंदगी में आया है कि शुरुआत के 2 साल में 2 लाख रुपए के कर्जे को लेकर परेशान था, और आज मैं इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं परेशान हूं कि ये जो इतना पैसा आता है इसको कहाँ कैसे किस तरह से इन्वेस्टमेंट किया जाए। लेकिन ये वाली जो परेशानी है ये बहुत सुखद परेशानी है, और ये एक ऐसी परेशानी है कि ये परेशानी हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए। इस परेशानी का एक अलग तरह का आनंद है, एक अलग तरह का इसमें एक अलग तरह की फीलिंग रहती है अंदर में, जब आपके सेविंग अकाउंट में उतना सारा अमाउंट रहता है। शायद आप फाइनेंशियली कुछ चीजें मिस करें, लेकिन एक अलग तरह की मस्ती और एक अलग तरह की पावर उससे महसूस होती है। सो उसको मैं एंजॉय कर रहा हूं आज, और इसका पूरा श्रेय आरसीएम बिजनेस को जाता है। सो आप सभी साथियों को, स्पेशली नए साथियों को मैं ये कहना चाहता हूं कि आज आपके पास में एक बेहतरीन अवसर है। जिस व्यक्ति ने आज आपको यहाँ पे बुलाया है उसने आपके ऊपर में एक बहुत बड़ा उपकार किया है, ऊपर वाले की विशेष कृपा आपके ऊपर में है, इसलिए आप यहाँ पे आ पाए हैं। और इस मीटिंग में सिर्फ 100 ही लोग एंटर कर सकते थे जो लाइव देख रहे हैं। सो उन 100 लोगों में आप हैं। सो ये ऊपर वाले की कृपा है, इसको कृपा मानिए, और एक घटना आपकी जिंदगी को बदल सकती है, और मेरा ये मानना है वो घटना आज आपके सामने आ गई है जिससे आपकी जिंदगी बदलने वाली है। सो मैं एक प्रेजेंटेशन आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं जिससे मैं अपनी बातचीत थोड़ा और अच्छे तरीके से आपके साथ में मैं शेयर कर पाऊंगा, रख पाऊंगा। सो मैं एक प्रेजेंटेशन आपके सामने ले रहा हूं।
और एक बार फिर मैं आप सभी साथियों का आरसीएम में स्वागत करता हूं। और आरसीएम में जब भी कोई व्यक्ति जुड़ता है तो हम उसे डायमंड से कम नहीं मानते हैं। चौहान साहब का चूंकि क्रिकेट का बैकग्राउंड है, तो जब भी वो क्रिकेट से संबंधित किसी व्यक्ति को बोलते हैं तो वो कैप्टन के रूप में उसको बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये फीलिंग है कि टॉप लेवल जो कैप्टन है वो व्यक्ति एक दिन कैप्टन बनेगा। सो सेम वे हम लोग भी ऐसा मानते हैं कि यहाँ पे जो भी व्यक्ति अगर आया है इस बिजनेस में, अगर वो आया है, उसके अंदर डायमंड बनने की सारी अक्षमताएं हैं, बशर्ते वो अपनी उन अक्षमताओं का सही इस्तेमाल करे और सही तरीके से सिस्टम के साथ में रह के काम करे। तो हर व्यक्ति डायमंड बन सकता है। जो आज ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन करने के तुरंत बाद उसके अंदर डायमंड बनने की संभावना जो है वो छुपी रहती है, वो बाहर निकल के आ जाती है। सो आप सबका हम स्वागत करते हैं। आरसीएम बिजनेस 21वीं सदी का सबसे बड़ा बिजनेस होने की अक्षमता रखता है। इसमें वो पोटेंशियल है। ये 21वीं सदी के जो बड़े बड़े बदलाव की जब बातचीत की जाएगी, उसमें एक बदलाव की बात होगी कि आरसीएम बिजनेस 21वीं सदी में आया था और उसने पूरे देश की दशा और दिशा को बदल दिया। इतना पोटेंशियल है इसमें। मैं बातचीत करूंगा क्यों मैं ये बातचीत कर रहा हूं, लेकिन इसके लिए मैं आपको एक सबूत देना चाहता हूं, और वो सबूत है रॉबर्ट टी कियोसाकी की पुस्तक जिसका नाम है 21वीं सदी का व्यवसाय। इस पुस्तक में रॉबर्ट टी कियोसाकी ये कहते हैं कि 21वीं सदी का जो सबसे बड़ा चेंज है वो चेंज है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। और आरसीएम बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग का जो मॉडल है, जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के तहत काम करता है। यानी रॉबर्ट टी कियोसाकी जिस मॉडल की बात करते हैं, आरसीएम बिजनेस उसी मॉडल को के तहत काम करता है। यानी नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी का बड़ा बिजनेस होगा तो उसमें आरसीएम बिजनेस बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। ये रॉबर्ट टी कियोसाकी के माध्यम से हम लोग प्रेरणा ले सकते हैं। लेकिन इस बिजनेस में यहां पे कामयाबी के लिए, वैसे तो ये चीज हर जगह रिक्वायरमेंट है, हर जगह इस चीज की जरूरत है, और वो है विजन। दूरदृष्टि आपके पास में होनी चाहिए। अगर आप देख सकते हैं कि भविष्य में क्या होगा तो आप और ज्यादा जोश के साथ में और ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ में काम कर सकते हैं। कोई भी फील्ड आप देख लीजिए, हर फील्ड में जो लोग आज उसको लीड कर रहे हैं, जो उसके लीडर हैं, हर फील्ड का एक लीडर होता है। लीडर वो हैं जिनके पास विजन था, जिनके पास में दूरदृष्टि थी, जिन्होंने किसी काम को तब शुरू किया जब लोग उसके बारे में बहुत ज्यादा जानते नहीं थे और टांग खींचने वाले लोग ज्यादा थे। लोग ये कहते थे कि नहीं, ये नहीं चलेगा, ये संभव नहीं है। उस समय उन्होंने अपने विजन की वजह से उस काम को स्टार्ट किया। एक बड़ा परफेक्ट एग्जांपल है मेरे लिए जो अक्सर मैं देता हूं, वो एग्जांपल है जियो का। और जियो का एग्जांपल मैं इसलिए देना चाहता हूं, वो आपके विजन को बड़ा कर सकता है। इस दुनिया में अगर हम पैसे की बातचीत करें, ज्यादा पैसा वो लोग कमा रहे हैं जिनके पास में हमेशा बड़ा विजन रहा है। एक सबसे कम पैसा कमाता है एक दिहाड़ीदार मजदूर जिसको पूरा दिन काम करके शाम को पैसा चाहिए। उससे ज्यादा पैसा एक महीने बाद सैलरी लेने वाला बंदा कमाता है। उससे ज्यादा पैसा एक व्यक्ति जो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, जहां पे 1 साल का पैकेज दिया जाता है, वो कमाता है। और उससे ज्यादा पैसा वो व्यक्ति कमाता है जो अपना एक बिजनेस स्टार्ट करता है और उस बिजनेस में 2, 4, 5 साल के विजन के साथ में काम करता है। और उससे ज्यादा पैसा वो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून या वो बिजनेस के जो औद्योगिक घराने हैं वो कमाते हैं, जो 8 या 10 साल के विजन के साथ किसी काम को करते हैं। और जियो उसका एक परफेक्ट एग्जांपल है। जियो ने स्टार्ट किया टेलीकम्युनिकेशन में। जब जियो आया, जियो रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक पार्ट है। सो जियो जब आया तो जियो ने आते ही सबको फ्री में कनेक्शन देना स्टार्ट किया। डाटा की एक वैल्यू रहती थी। मोबाइल का जो हम डाटा यूज करते हैं वो बहुत महंगा होता था, लेकिन जियो ने आते ही अनलिमिटेड डाटा जो है वो देना स्टार्ट कर दिया। और उसकी वजह से पूरी टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में एक खलबली मच गई कि ये क्या होने वाला है। और टेलीकम्युनिकेशन के जो बड़े बड़े प्लेयर थे वो पहले दूसरे साल में उनके हाथ पैर फूल गए, उनको परेशानी होने लगी। सो जियो का अगर आप स्टार्टिंग का अगर आप फेज देखेंगे तो आप पाएंगे कि जियो ने हर साल भयंकर घाटा किया है।
उसकी बैलेंस शीट आप उठा के देखेंगे तो ये देखेंगे कि वो भयंकर घाटे में गए हैं, लेकिन उस घाटे से उनको परेशानी नहीं हुई, क्योंकि उनका विजन 2, 3 या 5 साल का नहीं है। उनका विजन ये है कि 10 साल के बाद में जब इस इंडस्ट्री में कंपटीशन नहीं रहेगा, या तो कंपनियां नहीं रहेंगी तो गिनी चुनी कंपनियां रहेंगी, और उस समय हमारी अपनी एक मोनोपोली रहेगी, और उस मोनोपोली के तहत हम लोगों से जो चाहेंगे, जिस रेट पे चाहेंगे उस रेट पे हम कनेक्शन देंगे, उस रेट पे उनको कॉलिंग की सुविधा देंगे, उस रेट पे हम उनको डाटा प्रोवाइड करवाएंगे। सो वो एक बड़े विजन के साथ में उन्होंने काम किया और धीरे धीरे वो लोग सक्सेस हो रहे हैं। सो ठीक उसी प्रकार से आपको आरसीएम बिजनेस में 10 साल के बाद का दिखना चाहिए। इस महीने काम करके क्या मिला, अगर उस पर आपका फोकस रहा तो आप बहुत आगे नहीं जा पाएंगे। 10 साल बाद आपको क्या मिल सकता है, 20 साल के बाद ये बिजनेस आपको कहां पे लेके जा सकता है, वो अगर आपके यहां पे क्लियर है, वो अगर आपको अपनी इन आईज से नहीं, इन अंतर्दृष्टि से अगर वो दिखने लग गया, तो फिर ये बिजनेस आपके लिए बना है। आरसीएम बिजनेस विजनरी लोगों के लिए है। यहां पैसा नहीं लगता, यहां और कोई दूसरी कमिटमेंट नहीं चाहिए स्टार्टिंग में बहुत बड़ी आपकी, सिर्फ आपका एक विजन चाहिए, एक दूरदृष्टि चाहिए। और आपकी दूरदृष्टि में आपकी हेल्प करने के लिए मैं कुछ चीजें आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। आरसीएम बिजनेस की शुरुआत अगस्त 2000 में हुई। एक पेंट पीस था, देयर वॉज ओनली वन प्रोडक्ट, पेंट पीस। पेंट पीस क्यों था? क्योंकि आरसीएम की जो हमारी फर्म है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, वो ऑलरेडी कपड़े के व्यवसाय में थी और शूटिंग बनाते थे। सो वो जो शूटिंग बना के ट्रेडिशनल बिजनेस में बेचते थे, वही शूटिंग आरसीएम नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से सेल करना स्टार्ट कर दिया। सिर्फ एक प्रोडक्ट से स्टार्ट हुआ था आरसीएम बिजनेस, और उस एक प्रोडक्ट से, एक डिस्ट्रीब्यूटर से बढ़ के आज हमारे पास में बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और इतने सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास में हैं। अब सोचिए कि एक प्रोडक्ट से जब इतने सारे बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आ सकते हैं, तो अगले 5 साल में इनमें कितना इजाफा हो जाएगा, अगले 10 साल में क्या हो जाएगा, अगले 20 साल में क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट की रेंज में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ नेटवर्क में क्या हो जाएगा, दूसरी फैसिलिटीज में क्या हो जाएगा। जब आरसीएम बिजनेस शुरू हुआ, आरसीएम बिजनेस का सिर्फ कपड़े के मील थे, शूटिंग बनता था, और आज आरसीएम के पास में अपने खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, जहां पे हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट अपने खुद की प्रोडक्शन है, हमारे घर पे बनते हैं, जिसके ऊपर में सारा कंट्रोल हमारा रहता है, कंपनी का रहता है। सो आरसीएम की अब तक का जो इतिहास है, ये 20 साल की जो हिस्ट्री है, 20 साल अभी हम मनाने वाले हैं, 20वीं एनिवर्सरी, ये जो 20 साल की हिस्ट्री है, वो आपको भविष्य के विजन के बारे में बता सकती है कि आने वाले समय में ये बिजनेस कहां पे और कितना जा सकता है। बस आपको उस विजन के साथ, उस दूरदृष्टि के साथ में आपको काम करने की जरूरत है। वर्ल्ड वाइड एम्प्लॉयमेंट अगर हम देखते हैं, पूरी दुनिया की अगर हम लोग आबादी और वहां पे कितने प्रतिशत लोगों के पास में रोजगार देखते हैं, तो ये एक स्लाइड आपके सामने है। इस स्लाइड में यूएसए, रसिया, ब्राजील, चाइना का डाटा है और साथ में इंडिया का डाटा है। थोड़ी सी पुराने आंकड़े हैं शायद ये। इन आंकड़ों के अनुसार हिंदुस्तान में 121 बिलियन यानी 121 बिलियन मतलब 121 करोड़ की जनसंख्या है, और इसमें से सिर्फ 39.8% लोगों के पास में रोजगार है। ये कोरोना से बहुत पहले के आंकड़े हैं। अगर हम इस समय कोरोना की बातचीत करें तो ये जो 39.8% लोगों के पास में रोजगार है, मैं एग्जैक्टली तो नहीं बोल सकता, लेकिन ये बहुत नीचे चला गया है आज के टाइम में। जितने ज्यादा लोग आज बेरोजगार हैं, वो काम करते थे किसी इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में, आज वो वापस अपने घरों में आ गए हैं। सो ये स्थिति बहुत भयावह है हमारे देश के लिए। और ये जो स्लाइड है, ये स्थिति भयावह है, लेकिन आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हर समस्या में एक समाधान है, हर विपदा में एक वरदान हमेशा छुपा हुआ होता है। बस आपके पास में वो नजरें होने चाहिए कि उस विपदा में आपको एक वरदान दिखाई दे। और इस समय ये जो कोविड-19 का प्रभाव है पूरी दुनिया में, आर्थिक रूप से मंदी आ चुकी है, उद्योग धंधों में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, आगे क्या होगा
अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही हैं कि दुनिया में भूखमरी फैलने वाली है। सो इस परिस्थिति में आरसीएम बिजनेस पॉजिटिवली एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। सो आपने इस विजन के साथ में काम करना है कि आपके पास में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं, और आपने अगर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में उनको अगर आप आरसीएम बता पाए, उनको ये कन्विंस कर पाए कि आरसीएम बिजनेस कोई टाइम पास नहीं है, ये टेम्परेरी काम नहीं है, ये न केवल मात्र आपको कैरियर देगा अपितु ये आपकी आने वाली जनरेशन के लिए एक बेहतरीन अवसर है, एक सुनहरा भविष्य लेके आया है, ये सिक्योरिटी इनकम देता है। अगर आप कन्विंस कर पाए तो ये जो इतने सारे लोग हैं, इतनी ज्यादा जो जनसंख्या है हमारे देश की, जो एक अच्छे रोजगार की तलाश में है, स्पेशली आज के टाइम में, वो आपके साथ में आ सकती है, जुड़ सकती है। सो ये स्लाइड आपके अंदर में उत्साह भरने वाली स्लाइड होनी चाहिए। मैं डाटाज पे बहुत ज्यादा काम करता हूं इन दिनों, और ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग के अगर हम डाटाज देखते हैं किसके माध्यम से, WFDS से, वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, ये दुनिया की एक लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में काम कर रही है, डायरेक्ट सेलिंग की बेहतरी के लिए पूरी दुनिया में। और इसके जो डाटा हैं ये बहुत ऑथेंटिक डाटाज होते हैं। मेरे पास में पिछले 10 सालों के डाटा हैं, कौन से साल में ग्लोबल टर्नओवर कितना था और उस टर्नओवर में किस देश का कितना टर्नओवर था। फॉर एग्जांपल ये 2013 के डाटाज आपको सामने दिख रहे हैं। मैं 2017 के भी नहीं दिखा रहा, मैं आपको 2018 के डाटाज अगर मैं दिखाऊं तो 2018 के डाटाज के अनुसार में, मैं इसको थोड़ा सा और संक्षेप में लेता हूं। 2018 के डाटा के अनुसार में जो सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाले देश थे वो 2 देश थे, एक अमेरिका था और एक चाइना था। दोनों का जो हिस्सेदारी थी लगभग 18% हिस्सेदारी थी डायरेक्ट सेलिंग में, और उसमें से मैंने अमेरिका को लिया है। अमेरिका का जो पॉपुलेशन है वो 34 करोड़ के लगभग की पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन है 311.1 मिलियन, यानी 31 करोड़ के लगभग पॉपुलेशन है अमेरिका की, और वहां का जो टर्नओवर था वो $34,900 मिलियन डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर था। उसको हमने पर पर्सन वॉल्यूम निकाला तो ये पाया कि अमेरिका में एक व्यक्ति एक साल में $112 का डायरेक्ट सेलिंग से प्रोडक्ट खरीदता है, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से $112 का वो प्रोडक्ट परचेज कर रहा है। और जब इसको हमने इंडिया के साथ में कंपेयर किया तो वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार इंडिया का जो टर्नओवर है वो है $1,513 मिलियन। उसको अगर हम लोग पॉपुलेशन के साथ में कंपेयर करके पर पर्सन वॉल्यूम निकालते हैं, हिंदुस्तान के 119 करोड़ की पॉपुलेशन हमने ली है, तो हम पाते हैं कि हिंदुस्तान में एक आदमी पूरे साल में सिर्फ $1.3, और उसको रुपए में अगर हम कन्वर्ट करेंगे ₹90.87 का प्रोडक्ट पूरे साल में किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से खरीद रहा है। यह बात तब है जब आप डायमंड क्लब कर रहे हैं, हर महीने 8-10 हजार रुपए का प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, तो हिंदुस्तान की पर पर्सन की जो एवरेज है वो आ रही है $90.87 एनुअल। और अगर हम सीधा कंपेयर करें दोनों का पर पर्सन वॉल्यूम को, अगर आपस में हम भाग दें तो हम पाते हैं कि हम अमेरिका से 86 टाइम्स पीछे हैं, और इसका मतलब यह है कि हमारे पास में 86 गुना ज्यादा काम करने की संभावनाएं हैं। अभी जो डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर है उसको सीधा सीधा अगर हम अमेरिका से कंपेयर करें मौजूदा टर्नओवर से, हम 86 गुना और ज्यादा बड़े हो सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग में। सो ये स्लाइड मुझे बहुत मोटिवेट करती है, और आपको भी ये मोटिवेट करना चाहिए कि आपको अभी शायद बहुत ज्यादा पैसा नहीं आया है, लेकिन आपको अगर कुछ चीजें समझ में आने लग गई हैं डायरेक्ट सेलिंग की, आपको गोले बनाना शुरू कर दिए हैं, आपको आरसीएम का कमीशन स्लैब अगर याद हो गया है और आपने प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं, जब ये बिजनेस मल्टीप्लाई होगा, 2 गुना जाएगा, 3 गुना जाएगा, 4 गुना जाएगा, 10 गुना, 20 गुना, 40 गुना, 50 गुना, जब 86 गुना जाएगा तो उसमें आपकी हिस्सेदारी कितने गुना बढ़ सकती है, आपकी इनकम कितने गुना बढ़ सकती है। ये चीज मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करती है।
सो आप भी इस बड़े विजन के साथ में इस बिजनेस को कीजिए। आप सही समय पे इस इंडस्ट्री में आपने एंटर किया है, मैं ये कह सकता हूं आपको। अगर मैं आपको अपडेट देना चाहूं डायरेक्ट सेलिंग का, हमारी जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसकी पैरवी करती हैं, इसकी एडवोकेसी करती हैं, इसकी चीजों को गवर्नमेंट के सामने रखती हैं समय समय पे। सो ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन है DSDW, डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर वेलफेयर एसोसिएशन। 2013 में ये एसोसिएशन बनी और इसका फाउंडर प्रेसिडेंट बनने का सौभाग्य मुझे मिला। और मैं डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के साथ में बहुत क्लोजली चूंकि वॉच कर रहा हूं। और जब मैं एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बना, हमने पूरे देश में बहुत सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए। मकसद एक था, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर अवेयरनेस पैदा किया जाए, सही और गलत के बारे में भेद लोगों को बताया जाए। और हमने मिनिस्टर से हमने बातचीत की, मीटिंग की लगातार। और हमारी उस समय एक डिमांड थी कि डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में गाइडलाइन आनी चाहिए, और परिणाम ये रहा लगातार फॉलोअप का। 9 सितंबर 2016 वो डेट थी जिस दिन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में गाइडलाइन इशू कर दी। और मोहम्मद जाकिर हुसैन साहब उस समय डायरेक्टर थे, जिनका विशेष योगदान रहा, जिन्होंने ये महसूस किया कि ये बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, इससे आम आदमी का भला हो सकता है। सो उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके बहुत ज्यादा मेहनत करके इस गाइडलाइन को हमारे बीच में वो लेके आए। और गाइडलाइन कैसे बनी उसके बारे में और अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो जो चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल है, उसका अगर आप 25वां एपिसोड देखेंगे, 25वें एपिसोड में का टाइटल है MLM गाइडलाइन क्या है। और उसमें हमारे जो गेस्ट थे वो थे मोहम्मद जाकिर हुसैन साहब, डायरेक्टर, जिनके नीचे आपको दस्तक दिखाई दे रहे होंगे इस नोटिफिकेशन पे। सो उन्होंने बहुत डिटेल में हमें गाइडलाइन के बारे में बताया। और गाइडलाइन क्या है उसकी वो डिटेल आप चाहते हैं तो उसी एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में आपको गाइडलाइन का लिंक मिलेगा हिंदी और इंग्लिश में। उसको डाउनलोड करके आप गाइडलाइन को समझ सकते हैं, गाइडलाइन क्या है। और जब आप समझेंगे और देखेंगे कि RCM बिजनेस उन गाइडलाइंस को 100% फॉलो करता है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और ज्यादा बढ़ने वाला है। सो द गाइडलाइन आ गई, गाइडलाइन से कुछ चीजें ठीक हुई, लेकिन उसके बाद भी कुछ कंफ्यूजन्स थे, और वो कंफ्यूजन्स अब पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हमारे जो 2 उच्च सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसमें ये प्रस्ताव पारित हुआ है। और उस प्रस्ताव के तहत कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019 ऑलरेडी पास हो चुका है। उसके ऊपर में रूलिंग बन रही है, उसके ऊपर में एक प्रॉपर ड्राफ्टिंग की जा रही है उसकी रूल की। और उसके तहत ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी लॉकडाउन के टाइम में, और ये जो मीटिंग थी ये 16 अप्रैल को थी, जिसमें कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ने स्टेक होल्डर्स को बुलाया था रूलिंग के ऊपर में बातचीत करने के लिए। और मैं इस मीटिंग का पार्ट रहा, इस वीडियो कॉल में मैं भी अवेलेबल था, और बहुत सारी चीजें वहां पे डिस्कस हुई कि क्या रूलिंग में क्या क्या आना चाहिए। और ये रूलिंग अभी तक आ जानी थी, लेकिन सेक्रेटरी साहब चेंज होने की वजह से ये थोड़ा सा डिले हो गया। बहुत जल्दी आपको डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में एक शानदार रूलिंग मिलने वाली है, एक रूल मिलने वाला है कि डायरेक्ट सेलिंग के अभी देखिए, अभी सिर्फ गाइडलाइन थी, गाइडलाइन में आपको सिर्फ ये बताया गया है कि भाई ये सही है और ये गलत है। और अगर आपने सही गलत है क्या है वो आपने तय करना था एक्चुअली। उसके ऊपर में कोई सजा का उस प्रकार का प्रावधान नहीं था गाइडलाइन में, लेकिन कानून में उस प्रकार के प्रोविजन रहते हैं और बहुत सारी स्ट्रिक्ट चीजें रहती हैं। सो वो बहुत जल्दी आपके सामने आएगा, और जिस दिन वो आएगा उस दिन ये इंडस्ट्री तेजी के साथ में ग्रो करेगी, और RCM बिजनेस की जो स्पीड है वो कई गुना आप बढ़ते हुए देख पाएंगे। जरूरत ये है कि उससे पहले थोड़ा सा एक माहौल बना के रखने की, एक मोमेंटम बना के रखने की जरूरत है, ताकि उसका मैक्सिमम बेनिफिट आपको और आपकी टीम को मिले। डायरेक्ट सेलिंग और फिक्की की अगर हम लोग रिपोर्ट देखते हैं, सो ये रिपोर्ट्स ये बताती हैं डायरेक्ट सेलिंग और फिक्की और KPMG। KPMG एक इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है जो डाटाज पे काम करती है, स्टडी करती रहती है चीजों की। और फिक्की के साथ में मिलकर उन्होंने एक बेहतरीन रिपोर्ट बनाई है, काफी बड़ी रिपोर्ट है, ये आप पढ़ सकते हैं। लेकिन उसमें जो सेक्रेटरी हैं फिक्की के, डॉक्टर A दीदार सिंह, और पार्टनर एंड हेड कंज्यूमर रजत वाही KPMG के, उनका ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे, उस स्टेटमेंट के अनुसार ये इंडस्ट्री बहुत तेजी के साथ में इंडिया में ग्रो करने वाली है।
रजत वाही के अनुसार 2025 तक ये इंडस्ट्री 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री हो जाएगी। और ये 64,500 करोड़ का जो डाटा उन्होंने दिया है, ये सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड कंपनी का डाटा है। ऑर्गेनाइज्ड मीन जो कहीं ना कहीं एसोसिएशंस का पार्ट है, एसोसिएशन के साथ में जुड़ी हुई हैं, और जो अपना डाटा शेयर करने में जिनको हेजिटेशन नहीं होता है, बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से काम कर रही हैं, उनका डाटा है। और जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है वो भी बड़ी तेजी के साथ में बढ़ रहा है। ये बहुत तेजी के साथ में ये फिगर आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी 2025 तक। और उसके अलावा आप अगर किसी को भी देख लीजिए, आप रामविलास पासवान जी को देख लीजिए, जो मिनिस्टर हैं कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री में, जिसके तहत हम लोग काम करते हैं। पिछले दिनों अनुराग ठाकुर जो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनका एक वीडियो यूट्यूब पे आपको मिलेगा, वो वीडियो देख लीजिए, जिसमें उन्होंने बताया है कि डायरेक्ट सेलिंग जो है किस प्रकार से संभावना रखती है और किस तेजी के साथ में ग्रो कर सकती है और किस प्रकार देश को हेल्प कर सकती है। रिसेंट वीडियो है। जब सारे के सारे लोग कह रहे हैं, केपीएमजी फिक्की की रिपोर्ट कह रही है, रामविलास पासवान जी कह रहे हैं, अनुराग ठाकुर कह रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जाइएगा आप तो विल क्लिंटन के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम बातचीत करें, डोनाल्ड ट्रंप प्रो एमएलएम है, एमएलएम डायरेक्ट सेलिंग को वो बहुत सपोर्ट करते आए हैं। उनकी अपनी खुद की डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां थी प्रेसिडेंट बनने से पहले, शायद आज भी वो काम कर रही होंगी। ये सब सुनने के बावजूद भी पता नहीं कुछ लोग अब भी इंतजार कर रहे हैं। पता नहीं किस चीज का इंतजार है। शायद या तो वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी उनके नाम एक पर्सनल लेटर लिखेंगे कि भाई साहब मैं आपको प्रणाम करता हूं, समय बदल गया है, देश को आगे बढ़ाने के लिए आरसीएम बिजनेस एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके पास में कोई व्यक्ति लेके आया होगा, और लेके नहीं आया होगा तो जल्दी आ जाएगा, उसकी बात को सीरियसली ले ले और उसको कर ले। या तो हम शायद उस चीज की इंतजार कर रहे हैं जो शायद नहीं होगा, या फिर हम ये सोच रहे हैं कि किसी दिन भगवान हमारे सपने में आएंगे और हमें पकड़ के खिलाएंगे बुरी तरह से और झंझोड़ेंगे और कहेंगे कि भैया जाग जा, उठ जा, सारी दुनिया कह रही है कि आरसीएम बहुत बड़ा काम करने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है, तू कब तक सोता रहेगा। या हम उस चीज का इंतजार कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता है कि बहुत सारे लोग जो आरसीएम बिजनेस में हैं वो इसकी ताकत को भी समझ रहे हैं। उनके सामने लोग हैं जिन्होंने इस बिजनेस से अपनी जिंदगियां बदल दी है। रोडपति किस प्रकार करोड़पति बन गए हैं, एक साइकिल पे चलने वाला किस प्रकार एक लग्जरी गाड़ी मेंटेन कर रहा है, एक आम आदमी जो झोपड़ी में रहता था वो अच्छे घर में रह रहा है, वो सब उनकी आंखों के सामने है। उसके बावजूद भी पता नहीं उनके अंदर में क्यों, उनके अंदर में जोश नहीं आ रहा है, क्यों उनके अंदर में एनर्जी नहीं है, क्यों वो नेगेटिव हो जाते हैं, क्यों उनको फिर भी जरूरत है कि अपलाइन आए, उनको फोन करे, उनको मोटिवेट करे। एक आम आदमी अगर जिसको ये सब चीजें नहीं मालूम है ना, वो अगर ये नाटकबाजी करे, वो ये बहानेबाजी करे तो बात समझ में आती है। लेकिन एक आम आदमी जिसके सामने सारे के सारे एग्जाम्पल हैं वो भी नहीं करे तो ये समझ से परे है। और अगर कभी मुझे मौका मिला तो ऐसे लोगों पे मैं रिसर्च करना चाहूंगा, अध्ययन करना चाहूंगा, एक रिपोर्ट बनाना चाहूंगा और सबके सामने देना चाहूंगा कि ये लोग सब कुछ जानने के बावजूद भी क्यों ऐसा नहीं कर पाए। आपके सामने मौजूदा समय में आरसीएम एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ग्रैब इट। ग्रैब मतलब इसे पकड़ लीजिए, मजबूती के साथ में पकड़ लीजिए इसे। अब अगर ये मौका आपने हाथ से गंवा दिया, अगर आप चूक गए, तो फिर आप एक चीज तो तय है, ऊपर वाले को दोष नहीं दे पाएंगे। आप ऊपर वाले को यह ब्लेम नहीं कर सकते कि आपने मुझे मौका नहीं दिया। ऊपर वाला सबको मौका देता है और ये मौका आपके पास में है, बस आपके पास में वो नजर होनी चाहिए इसको देखने की। 2001 में जब मैंने ये बिजनेस ज्वाइन किया, उस समय मेरे साथ में उसी महीने में बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया। पहले फोरम, फिजिकल फोरम भरते थे हम, उसको लिफाफे में डाल के भेजते थे, और मुझे अच्छे से याद है जिस लिफाफे में मेरा फोरम गया था उसमें 50 फोरम और गए थे। उन 50 में से शायद 3 या 4 लोगों ने इसे को अपॉर्चुनिटी समझा और बाकी लोगों ने इसे टाइम पास समझा। बाकी लोगों को लगा कि फालतू की चीज है, फालतू की चीजें हैं, ऐसे थोड़ा होता है। मैंने इसको अपॉर्चुनिटी समझा, मैं आपके सामने हूं। जिन्होंने
इसे ऐसे ही टाइम पास की चीज समझा। उनमें से बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं, चूंकि वो मेरे शहर के लोग थे, मेरे नजदीकी लोग थे कहीं ना कहीं, और बहुत सारे लोग मेरी डाउनलाइन के थे, कुछ लोग मेरी अपलाइन के भी थे उनमें। सो उनकी मैं फाइनेंशियल सिचुएशन भी आज जान रहा हूं, मैं उनकी शारीरिक स्थिति भी जान रहा हूं कि वो किस प्रकार के हो गए हैं आज, मैं उनकी मेंटल सिचुएशन भी जान पा रहा हूं। बस आप ज्वाइन हैं और आपके साथ में दूसरे लोग भी ज्वाइन हैं। जरूरत इस चीज की है कि आप उसको किस प्रकार से गंभीरता से लेते हैं और किस प्रकार से आप इसको पकड़ते हैं। मेरे में और दूसरे लोगों में बस अंतर यही था कि मैंने इसको मजबूती के साथ पकड़ लिया और इस कमिटमेंट के साथ में पकड़ लिया कि मैं अगर जब तक इस धरती पे हूं तब तक मैं आरसीएम बिजनेस को करता रहूंगा। दिस इज फर्स्ट कंपनी एंड दिस विल बी द लास्ट कंपनी। ये पहली कंपनी है और यही मेरी आखिरी कंपनी होगी। इस कमिटमेंट के साथ मैंने इसको शुरू किया था और उसी के परिणाम मेरे पास में है। मैं कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन नहीं हूं। 20 साल पहले अगर आप मेरे से मिलते तो शायद आप मुझे अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट में नहीं रखते। मैं बड़ा संकोची, बड़ा शर्मीला आदमी था। मैं जब जींद में अपने मामा जी के घर में रहता था, मैं कमरे से बाहर नहीं निकलता था। और जब मैं केबल टीवी का बिजनेस शुरू करने वाला था, मामा जी ने कहा था कि ये किसी से बात नहीं कर पाता, लोगों के घर से केबल की कलेक्शन कैसे करके लाएगा। उस प्रकार की पर्सनैलिटी थी मेरी। जब पहली बार मैं बोलने के लिए स्टेज पे गया, आरसीएम में आने के बाद जब मुझे मौका दिया और ये बोला कि आपका सिर्फ ये काम है, आपने अपना नाम बताना है और जो व्यक्ति मीटिंग देने के लिए आए हैं उनको आमंत्रित करना है, मैं पूरी रात जग के 2 लाइनों की रिहर्सल करता रहा था। और इतनी भयंकर मैंने रिहर्सल करी कि जब मैं गया और माइक मेरे हाथ में आया, मैं ब्लैंक हो गया था, मैं ये भूल गया था मैंने क्या बोलना है। उस प्रकार की पर्सनैलिटी थी मेरी। सो मैं अगर यहां पे आज आपके सामने हूं, मैं इसलिए हूं क्योंकि मैंने आरसीएम बिजनेस को अपनी टॉप प्रायोरिटी माना। मैंने इसके ऊपर में उतना विश्वास किया जितना विश्वास हम अपने पेरेंट्स पे करते हैं। मैंने उसकी उस श्रद्धा के साथ में पूजा की जितनी पूजा हम भगवान की करते हैं, वाहेगुरु, अल्लाह, यीशु की करते हैं। उस रूप में मैंने आरसीएम बिजनेस को और आरसीएम बिजनेस के प्रोडक्ट को, आरसीएम बिजनेस के सिस्टम को मैंने रिगार्ड और रिस्पेक्ट करने का प्रयास किया है और उसी का परिणाम हूं कि मैं आपके सामने हूं। और मुझे लगता है कि ये इतना सिंपल और इतना आसान काम है। अगर आप सिंपल रहेंगे तो आप इसको आसानी से करेंगे, और अगर आप थोड़ा खुरापाती दिमाग इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करेंगे, ज्यादा लॉजिक्स में जाएंगे, तो फिर शायद आप उन्हीं चीजों में उलझ के रह जाएंगे और बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, आरसीएम आपके पास में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने दस्तक दे रही है। आप इस चीज को पहचान लीजिए। आरसीएम बिजनेस ही क्यों, ये आज का हमारा मेन टॉपिक था। इस पे मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं और बहुत जिम्मेदारी के साथ बात करना चाह रहा हूं, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में बातचीत करना चाह रहा हूं। आप चाहो तो रिकॉर्ड करके रख लीजिए। उन तथ्यों के साथ में बातचीत करना चाह रहा हूं और यह बातचीत करना चाह रहा हूं कि हम बेस्ट क्यों हैं, वाई वी आर बेस्ट। आरसीएम ही क्यों करना चाहिए, क्यों ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आज के टाइम पे। लॉजिक्स के साथ बात करूंगा और पहला लॉजिक मेरा है, मैं थोड़ा सा संक्षेप में जाता हूं और मैं सीधे लॉजिक पे आता हूं। पहला लॉजिक मेरा है रीजनेबल एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। आरसीएम के पास में जो प्रोडक्ट हैं उन प्रोडक्ट्स में 2 चीजों का कॉम्बिनेशन है, रीजनेबल रेट, क्वालिटी प्रोडक्ट्स। ये दुर्लभ है, ये दुर्लभ है, डायरेक्ट सेलिंग में ये दुर्लभ है। अगर कहीं आपको बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट दिए जा रहे हैं तो आपकी जेब काटी जा रही है, इतने महंगे रेट। और कहीं अगर सस्ता दिया जा रहा है तो कूड़ा करकट आपके घर में डाल दिया जा रहा है सस्ते के नाम पे। ये जो दोनों चीजों का संगम है कि रेट कैसे, रेट वो जो लोकल मार्केट में सामान के रेट होते हैं और क्वालिटी
वो नहीं जो लोकल मार्केट के सामान की होती है। क्वालिटी वो जो इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड की क्वालिटी होती है। ये दो चीजों का संगम है यहां पे। कोई भी प्रोडक्ट आप उठा लीजिए, मैं सिर्फ न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा है कि न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हैं। कोई भी प्रोडक्ट आप गुड डॉट को उठा लीजिए, कंपैरिजन कीजिए, अगर आप करने में सक्षम है तो। आप एफएमसीजी प्रोडक्ट उठाइए, आप आरसीएम बिजनेस की इना बाथ सोप लीजिए और लीडिंग ब्रांड के साथ में कंपैरिजन कीजिए, अगर आपको वो समझ है तो। आप आरसीएम बिजनेस का ऑलराउंडर टूथपेस्ट लीजिए और जो मार्केट में 200 रुपए के टूथपेस्ट मिलते हैं उसके साथ में कंपैरिजन कीजिए। आप आरसीएम बिजनेस का हेल्थ गार्ड ऑयल यूज कीजिए और उसका कंपैरिजन कीजिए, उसमें ओरिजिनल, उसकी फिजिकल रिफाइन का जो प्रोसेस है, उन सारी चीजों का कंपैरिजन कीजिए। कुछ भी चीज, आप चाय पत्ती उठा लीजिए, आप कॉफी ले लीजिए, आप अचार ले लीजिए, आप अगरबत्ती ले लीजिए, कोई भी प्रोडक्ट आप उठा के देखेंगे, या तो आप चेक कीजिए, और अगर आप चेक नहीं कर रहे हैं तो हजारों लाखों लोगों ने चेक कर लिया है, उसकी बात को मान लीजिए कि इन प्रोडक्ट्स में दो चीजों का संगम है, रीजनेबल रेट्स हैं और क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं। लोकल मार्केट वाले रेट हैं और इंटरनेशनल लेवल की क्वालिटी है जो दुर्लभ है। और आरसीएम बिजनेस ने अगर पिछले 20 सालों में सबसे ज्यादा किसी एक क्षेत्र में अगर बहुत बड़ा काम किया है, वो टॉप का जो फील्ड है, वो टॉप का फील्ड है प्रोडक्ट की क्वालिटी में बढ़ोतरी करना। मुझे याद है जब पहली बार एफएमसीजी प्रोडक्ट लॉन्च हुए, जब पेस्ट आया था, उसकी क्वालिटी क्या है और आज ऑलराउंडर की क्वालिटी क्या है। कंपनी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पे काम कर रही है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी पे हमें जीरो टॉलरेंस है, हम कोई भी चीज सहन नहीं कर पाएंगे। अगर कोई चीज खराब बन गई है तो उसको तुरंत प्रभाव से वापस ले लिया जाता है। और वैसे तो खराब बनने की संभावना इसलिए नहीं है क्योंकि ज्यादातर प्रोडक्ट आरसीएम खुद बना रही है। हमारा एक प्लांट है आरसीएम का उत्तराखंड में, रुड़की के पास में भगवानपुर इंडस्ट्रियल एरिया है। एएस चौहान साहब बखूबी वाकिफ हैं। भगवानपुर इंडस्ट्रियल एरिया में आरसीएम बिजनेस का एक बहुत बड़ा प्लांट है। उस प्लांट में परमिशन के साथ में कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर जा सकता है, चेक कर सकता है चीजों को अगर वो चाहे तो। पिछले साल हमें जाने का मौका मिला, हमारी कोर बॉडी की एक मीटिंग हमने वहां पे की कैंपस में, और वहां जाने के बाद में मैं सरप्राइज रह गया। ये मुझे मालूम नहीं थी, मैं सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकता था कि हमारी कंपनी कितनी बड़ी कंपनी है। मैंने वहां पे जाके सिर्फ ये नहीं देखा कि हमारे 50 से ज्यादा प्रोडक्ट ऑटोमेटिक प्लांट्स में वहां पे बन रहे हैं। मेरे लिए सरप्राइजिंग ये था कि उन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल होता है, साबुन वगैरह में स्पेशली इस्तेमाल होता है, उस रॉ मटेरियल को नूडल्स बोलते हैं। एक तो हमारे खाने के नूडल्स होते हैं, एक रॉ मटेरियल होता है नूडल। वो नूडल, वो रॉ मटेरियल हमारे वहां पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में बन रहा है, और नूडल्स का अपने आप में एक बहुत बड़ा प्लांट है। हिंदुस्तान में मैं चैलेंज कर रहा हूं, आप कोई एक कंपनी ढूंढ के लेके आइए डायरेक्ट सेलिंग में, जो अपना रॉ मटेरियल भी खुद बनाती है, उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग अपनी खुद की करती है, सारा का सारा क्वालिटी कंट्रोल अपने हाथ में रखती। कोई एक कंपनी लाके दिखा दीजिए आप मुझे। इसलिए हम लोग कॉन्फिडेंस के साथ में कहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट बेस्ट प्रोडक्ट हैं। और अगर हम किसी से प्रोडक्ट ले रहे हैं, कोई प्रोडक्ट हमारे लिए बना रहा है, तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि रोड पे चलते हुए किसी व्यक्ति ने आरसीएम को बोला कि मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं और आप ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लीजिए अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए। आरसीएम मैनेजमेंट प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेके बहुत कॉन्शियस है। इसीलिए हमने अगर वेलनेस प्रोडक्ट्स के लिए किसी से हाथ मिलाया तो हाथ मिलाया न्यूट्रीचार्ज जैसे बड़े ब्रांड से। न्यूट्रीचार्ज जो इप्का लेबोरेटरी का एक पार्ट है, इप्का लेबोरेटरी 20,000 करोड़ से ज्यादा वर्थ की कंपनी है सर। 20,000 करोड़ से ज्यादा मार्केट वैल्यू है।
उसकी सिस्टम कंसर्न न्यूट्रीचार्ज हमें एक्सक्लूसिवली आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए प्रोडक्ट बना रही है। आज हमारे पास में गुड डॉट जैसा प्रोडक्ट है। गुड डॉट की जो रेंज है हमारे पास में, वो यूनिक रेंज है, हिंदुस्तान में पहले कभी नहीं थी। वो वेज बाइट हमारे पास में है, जो मीट का सब्स्टिट्यूट है, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की कंपनी है। वो अगर किसी को प्रोडक्ट दे रही है तो वो सिर्फ आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोडक्ट दे रही है। पिछले दिनों एक नया प्रोडक्ट हमारे पास में आया, गामा ओरिजिनोल। गामा ओरिजिनोल बनाने वाली कंपनी एपी ऑर्गेनिक ने गामा ओरिजिनोल के पूरे राइट्स। गामा ओरिजिनोल एक ऐसा प्रोडक्ट जो हिंदुस्तान में सिर्फ एक कंपनी बना रही है, और उस प्रोडक्ट को सेल करने के सारे अधिकार सिर्फ आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर को है और उसके अलावा किसी को नहीं है। अप टू 31 मार्च तो ये एग्रीमेंट है, सिर्फ हमारे पास में रहने वाले हैं। और गामा ओरिजिनोल इतना बेहतरीन प्रोडक्ट जो आपके हार्ट के लिए, आपकी स्किन के लिए वरदान है प्रकृति का। सो इस प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं, मैचलेस हैं, कोई कंपैरिजन नहीं है किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ में। जो गाइडलाइन आई है, जो रूलिंग बन रही है, जो कानून बनेगा डायरेक्ट सेलिंग में, उसमें सबसे ज्यादा इस चीज पे जोर है कि कंपनी का प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट होना चाहिए। अब अनाप शनाप रेट वाले प्रोडक्ट वाली कंपनियां बिल्कुल नहीं चलेंगी, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सो ये हमारी स्ट्रेंथ है। और दूसरी हमारी स्ट्रेंथ है, और ये स्ट्रेंथ हमारी क्यों है, इतने बेहतरीन प्रोडक्ट हम इसलिए दे पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, डिपोज हैं, पिकअप सेंटर्स हैं, और तेजी के साथ में इस पे काम हो रहा है। वंडर वर्ल्ड के नाम से हम लोग एक बहुत बड़ी श्रृंखला लेके आ रहे हैं जिसमें हर प्रोडक्ट आपको मिलेगा। वंडर वर्ल्ड क्विक के माध्यम से हम जितने भी पुराने पीयूसी हैं उनका पूरा कायाकल्प करने जा रहे हैं। सो ये बेहतरीन संभावनाएं हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा मजबूत करने की। देखिए, एक दूसरे से चीजें कनेक्टेड हैं। हम उतने बेहतरीन प्रोडक्ट इसलिए दे पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, हम कॉन्फिडेंस के साथ में प्रोडक्ट की गारंटी नहीं दे सकते थे, क्योंकि हम अगर किसी तीसरे व्यक्ति से बनवा रहे हैं तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है वहां पे। और ये इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों हुआ? इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए हो पाया क्योंकि हमारे पास में एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, विजनरी फाउंडर, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आरसीएम, टीसी छाबड़ा जी। बहुत बड़ी सोच। जनरली आप बिजनेसेस में ऐसा देखेंगे कि एक बिजनेसमैन कहीं से पैसा कमाता है और उस पैसे को फिर वो किसी तीसरी जगह पे जाके इन्वेस्ट कर देता है। आरसीएम बिजनेस में अगर मैनेजमेंट पैसा कमा रही है तो वो आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर के लाभ के लिए, उसकी सुविधाओं के लिए इन्वेस्ट कर रही है। चाहे वो रुड़की का इतना बड़ा प्लांट लगाने की बात है जिसमें आरसीएम का प्रोडक्ट बन रहा है, या फिर रिसेंटली आसाम में एक बहुत लेटेस्ट प्लांट लगाने की बातचीत है, या इस प्रकार के वंडर वर्ल्ड बनाने की बातचीत है, या सैप जैसा बेहतरीन सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस करने की बात है। आपको ऐसे बहुत कम लोग बनेंगे जो इतने दिल के साथ में, बिजनेस के साथ में जुड़ जाते हैं और जिनके लिए बिजनेस नहीं रहता, जिनके लिए बिजनेस मिशन बन जाता है, एक क्रांति बन जाती है। सो हम लोग बहुत लकी हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं कि भगवान ने हमें मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में टीसी छाबड़ा जैसी पर्सनैलिटी दी, और उसने उन्हीं की पर्सनैलिटी की वजह से इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना पाए, और उसी पर्सनैलिटी की वजह से हम उस प्रकार के प्रोडक्ट दे पा रहे हैं। चौथी जो हमारी स्ट्रेंथ है वो है हमारा एक्सपीरियंस। ट्रेडिशनल मार्केटिंग का भी एक्सपीरियंस है और डायरेक्ट सेलिंग का, मल्टी लेवल मार्केटिंग का भी एक्सपीरियंस है। दोनों एक्सपीरियंसेस एक साथ में जब जुड़ते हैं, एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वो हमारी स्ट्रेंथ है। हर उतार चढ़ाव से हम गुजर के उससे पार निकल के आए हैं। हमारी पांचवी स्ट्रेंथ है हमारा मार्केटिंग प्लान। यूनिक मार्केटिंग प्लान। यूनिक मार्केटिंग प्लान मैं इसको इसलिए कह रहा हूं, यह मार्केटिंग प्लान आपको दोनों तरीके से काम करने की लिबर्टी देता है। अगर आप बहुत
आप सिक्योरिटी के साथ में काम करना चाह रहे हैं कि आपको एक नेटवर्क बनाए और आपको एक सिक्योर इनकम आपको मिले, जल्दी आपको रॉयल्टी इनकम पे आप जाएं, तो आप 2 लेग्स के साथ में इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। 2 लेग्स का मतलब ये नहीं है कि बाइनरी प्लान है, आपको कुछ बैलेंसिंग रखनी है, ऐसा कुछ नहीं है। प्योरली जनरेशन प्लान है। कमीशन आपको उस रूप में मिलेगा कि आपकी टीम में कितने रुपए का प्रोडक्ट सेल हुआ और उसके लिए कमीशन स्लैब निर्धारित है, उसके अनुसार पैसा बटेगा। तो अगर आप सिक्योरिटी चाहते हैं, आप 2 लेग्स पे काम कीजिए। अगर आपको फास्ट इनकम चाहिए और आपकी अपलाइन अगर आपको परमिट करती है, तो आप मल्टीपल लेग्स पे भी आप काम कर सकते हैं, वो भी ऑप्शन आपके पास में है। दूसरी इस प्लान की खासियत यह है कि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, वो शायद आपकी समझ में उतने अच्छे से नहीं आएंगी, लेकिन उन गाइड का 100% पालन आरसीएम बिजनेस का मार्केटिंग प्लान करता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं, बहुत टेक्निकल पॉइंट है। देश की ज्यादातर कंपनियां उस टेक्निकल पॉइंट को इग्नोर कर रही हैं। डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन यह कहती है कि जब आप अपने कंज्यूमर को प्रोडक्ट देंगे, आपने उस प्रोडक्ट की सेटिस्फिकेशन गारंटी देनी है कि कोई व्यक्ति अगर उस प्रोडक्ट को पसंद नहीं करता है तो उसे वापस कर सकता है। हर कंपनी के लिए मैंडेटरी है कि वो ऐसा कोई नियम बनाए अपने यहां पे इंटरनल। वो नियम कितने दिन का बनाना है वो कंपनी की लिबर्टी है। वो 10 दिन का बनाए, वो 15 दिन का बनाए, वो 1 महीने का बनाए, वो 2 महीने का बनाए। आरसीएम बिजनेस ने एक नियम बनाया है कि कोई भी व्यक्ति जब प्रोडक्ट परचेज करता है, वो 1 महीने के अंदर, 30 दिन के अंदर अंदर उस प्रोडक्ट को वापस कर सकता है। और इसीलिए आरसीएम बिजनेस में जो हमें कमीशन मिलता है, वो हमें 1 महीने के बाद मिलता है। जो पुराने साथी हैं वो अच्छे से जानते हैं कि जो खरीदारी हम लोग जुलाई महीने में करेंगे, जुलाई महीने की खरीदारी का और जो हमारा बिजनेस होगा, उसका पैसा हमें अगस्त में नहीं मिलेगा, उसका पैसा हमें सितंबर में मिलेगा, क्योंकि 1 महीने में कोई भी व्यक्ति उस प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकता है। हम गाइडलाइन का 100% पालन कर रहे हैं, लेकिन देश में शायद ही ऐसे एकाध कंपनी होगी जो इस प्रकार के मार्केटिंग प्लान को लेकर आ रही है कि अगर प्रोडक्ट अगर कोई वापस करता है, वो कमीशन पहले दे चुके हैं, तो वो क्या करेंगे, उनके पास में कोई लॉजिकल आंसर नहीं होता इस चीज का। सो हम 100%, हमारे यहां पे प्रलोभन नहीं है, हमारे यहां पे लालच नहीं है, हमारे यहां पे सिंपलिसिटी है, और हमारे यहां पे सबसे बड़ी चीज है कि हम गाइडलाइन का और जो इंडिया का कानून है उसका हम 100% पालन करेंगे। सो उस प्रकार का एक बेहतरीन प्लान है। और छठी और जो लास्ट हमारी स्ट्रेंथ है, जो हमें सबसे अलग बनाती है, सबसे बेहतर बनाती है, वो है ए डेडिकेटेड एजुकेशन सिस्टम, यूनिक एजुकेशन सिस्टम, यूईएस। सीनियर लीडर्स के द्वारा हिंदुस्तान की टॉप लीडर्स एक साथ हैं। मैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को बहुत नजदीक से जानता हूं। बड़ी बड़ी कंपनियों में जैसे लीडरशिप पैदा होती है, उसके बाद में ग्रुप बन जाते हैं। ये ग्रुप है, इसका एजुकेशन सिस्टम उसने ये बना लिया, दूसरे ने वो बना लिया, तीसरे ने वो बना लिया, चौथे ने वो बना लिया, और 10-10, 15-15 एजुकेशन सिस्टम काम करते हैं। और फिर उनके आपस में क्लासेस होते हैं, फिर आपस में उनके लड़ाई झगड़े होते हैं, क्रॉस लाइनिंग होती है, और बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। एक टीम वर्क नहीं हो पाता प्रॉपर, सब अपने अलग अलग प्रोग्राम बनाते हैं। लेकिन आरसीएम इज द ओनली कंपनी वेयर ऑल द लीडर्स आर यूनाइटेड। सारे लोग एक साथ हैं, एक मुट्ठी हैं यूनिक एजुकेशन सिस्टम के रूप में। और हम इसी बैनर के तले यूनिक एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से एक और बड़ा कीर्तिमान डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में करने जा रहे हैं। आप सबको मालूम है कि नवंबर में हम लोग एनिवर्सरी मनाने वाले हैं। हर साल मनाते हैं, इस साल भी मनाएंगे 20वीं एनिवर्सरी। 20वीं एनिवर्सरी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम मनाएंगे। जो डिजिटल इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने के वर्ल्ड लीडर हैं, उनके साथ में हमारी काउंसलिंग चल रही है, मीटिंग चल रही है रेगुलर। जो बेस्ट है, वर्ल्ड की जो बेस्ट डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाली कंपनी है, उनके साथ में हम टाई अप करेंगे। और हमने एक टारगेट लिया है कि 22 नवंबर 2020 को हम 20वीं एनिवर्सरी मनाएंगे डिजिटल, और उसमें मिनिमम
मिनिमम 5 लाख लोग उसे लाइव देखेंगे। जी हां, 5 लाख लोग मिनिमम उस इवेंट को लाइव देखेंगे। उसका कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगा, उसका कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं होगा, वो सिर्फ लाइव ही देखा जा सकता है और वो एक बेहतरीन अनुभव आपके पास में होगा। कल हिंदुस्तान की कोर, सब कोर, प्री कोर लीडर्स की एक मीटिंग हम लोगों ने की और उसमें हमने इसका आगाज किया और घोषणा की कि हम लोग इतना कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। बहुत जल्दी हिंदुस्तान के सारे रॉयल्टी चीफ के साथ में एक अलग से मीटिंग हम लोग करने वाले हैं इसी चीज को लेके। सो यूनिक एजुकेशन सिस्टम ने पहले भी कीर्तिमान बनाए हैं, एक और बड़ा कीर्तिमान हम लोग बनाने जा रहे हैं और एक बानगी हम लोग दिखाना चाह रहे हैं आपको। जैसे फिल्म रिलीज होने से पहले ट्रेलर आता है ना, एक ट्रेलर आ रहा है 19 जुलाई को 4 बजे। इंटरनेशनल लेवल का एक इवेंट है। वो इवेंट हमारी जो सिस्टम कंसर्न है, हमारे जो पार्टनर हैं, एक्चुअली बहुत मजबूत पार्टनर हैं, एपी ऑर्गेनिक, जो हमें हेल्थ गार्ड ऑयल और गामा ओरिजिनोल देते हैं, वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। वो इंटरनेशनल लेवल का प्रोग्राम है, लेकिन उस प्रोग्राम में आपको स्पीकर मिलेंगे टीसी छाबड़ा जी, बीसी छाबड़ा जी, मुकेश कोठारी जी, जितने भी कोर लीडर्स हैं वो सारे आपको स्पीकर के रूप में उस इंटरनेशनल लेवल के इवेंट में आपको देखने को मिलेंगे। प्रोडक्ट की डिटेल जानकारी मिलेगी, भविष्य की ओर सूचनाएं मिलेंगी। सो 19 जुलाई आप अपने कैलेंडर में नोट कर लीजिए, 19 जुलाई शाम को 4 बजे इवनिंग के टाइम में ये रहेगा प्रोग्राम। और एपी ऑर्गेनिक का हेल्थ गार्ड का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उस पर ये प्रोग्राम आएगा, लिंक आपके पास में आ जाएगा। सो उसकी तैयारी कीजिए। वो ट्रेलर होगा, लेकिन असली फिल्म कब आएगी? 22 नवंबर 2005 को हम लोग वो असली फिल्म के रूप में हिंदुस्तान में एक और नया कीर्तिमान उस दिन हम लोग बनाएंगे। एक कीर्तिमान हमने बनाया था डायरेक्ट सेलिंग में, जब एक एनिवर्सरी प्रोग्राम में हमने 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को हम स्टेडियम में लेके आए थे। रेवाड़ी में वो प्रोग्राम था, कुछ लोग शायद उसके गवाह रहे होंगे। उसके बाद में हिंदुस्तान में हमने 8-10 अलग अलग कोनों में प्रोग्राम बना के एक अलग कीर्तिमान बनाए और इसके बाद अब हम लोग डिजिटल फील्ड में भी डायरेक्ट सेलिंग के कीर्तिमान बना रहे हैं। और आरसीएम जब कोई कीर्तिमान बनाता है तो वो कीर्तिमान फिर कोई दूसरा तोड़ नहीं पाता है। सो हर दृष्टि से हम एक सही कंपनी के साथ में हैं, एक सही ऑर्गेनाइजेशन के साथ में हम एसोसिएटेड हैं। हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, बिल्कुल बेईमानी नहीं करना चाहते, बिल्कुल किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते, बिल्कुल चोरी चकारी नहीं करना चाहते। लेकिन जब वो पहली बार डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं ना, उनको कोई चोर कंपनी मिल जाती है। मैं माफी चाहता हूं, गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। चोर मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उसके जो फाउंडर हैं, उसके जो मैनेजमेंट है, उसकी इंटेंशन कहीं चोरी वाली है। वो गलत इंटेंशन से इस इंडस्ट्री में आए हैं और वो उस इंटेंशन को, आम आदमी उस इंटेंशन को नहीं समझ पाता, वो उसके साथ में जुड़ता है और वो उस चोरी में शामिल हो जाता है, वो उस लूटपाट में शामिल हो जाता है अनजाने से। और जब तक उसको समझ में आती है तब तक शायद कंपनी भाग जाती है, उड़ जाती है या उसकी रेपुटेशन खराब हो जाती है और वो एक आम आदमी कहीं ना कहीं अपना ट्रैक बदल लेता है, कहीं ना कहीं वो ऐसे ट्रैप में फंस जाता है, फिर वो उसी ट्रैप में घूमता रहता है जिंदगी भर। कुछ ही लोग हैं जिनको पहली बार आरसीएम के रूप में एक वरदान मिल गया है। ये ब्लेसिंग है, एक्चुअली प्रभु की कृपा है जिनको पहली बार में आरसीएम मिल गया। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पहली बार में तो नहीं मिली आरसीएम, लेकिन दूसरी या तीसरी बार में मिल गई है। लेकिन मिल गई है तो आप इसको ऊपर वाले का आशीर्वाद समझिए और दूसरे लोगों से आप कितने ज्यादा लकी हैं उस एटीट्यूड के साथ में आप इस बिजनेस में काम कीजिए कि ऊपर वाले ने आपको एक बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी दी है, एक बहुत शानदार अवसर दिया है। अब इस अवसर को आपने चूकना नहीं है, बहुत बड़ी कमिटमेंट के साथ काम करना है। ये जो 3 महीने हैं अभी, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये हमारे बिजनेस के सबसे महत्वपूर्ण 3 महीने हैं। जैसे व्यापार में होता है ना, जब दिवाली आती है तो खूब बिक्री होती है, ईद आती है तो भी दुकानदार जो लोग हैं वो खूब पैसा बनाते हैं। तो हमारे यहाँ पे आरसीएम बिजनेस में एनिवर्सरी से पहले के जो 3 महीने हैं उसमें
आंकड़े ग्राफ ये बताते हैं कि सबसे ज्यादा वॉल्यूम जाता है, सबसे ज्यादा अचीवर्स पैदा होते हैं, सबसे ज्यादा पिकअप सेंटर खुलते हैं, सबसे ज्यादा अपनी दुकान खुलती हैं, अब खुलेंगे इस बार में। तो ये 3 महत्वपूर्ण महीने आपके पास में हैं, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है। इन 3 महीने में पूरी ताकत के साथ में, पूरी ऊर्जा के साथ में, पूरी एनर्जी के साथ में काम कीजिए और आपकी एनर्जी तय करेगी कि 22 नवंबर को जो हम एक इतिहास रचने वाले हैं, दोबारा से एक नई हिस्ट्री क्रिएट करने वाले हैं 5 लाख लोगों को लाइव दिखा के डायरेक्ट सेलिंग में, उसमें आपकी टीम के ज्यादा लोग बैठेंगे क्योंकि आपने इन 3 महीनों में बहुत बड़ी टीम बना ली होगी। और एक बार फिर मैं आप सबका आभारी हूं कि आपने बहुत अच्छे से इस कार्यक्रम को देखा। मैं चौहान साहब का विशेष रूप से आभारी हूं कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी इतने अच्छे लोगों के साथ में काम करने के लिए। करण जी ने मुझे आमंत्रित किया, बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया मेरे लिए। मैं करण जी का और सब लोगों का बहुत आभारी हूं। और आपकी ये जो टीम है, इस टीम को मैं बहुत नजदीक से जान रहा हूं, बहुत सारे लोगों को, और पर्सनली मैं उनकी क्वालिटीज को जान रहा हूं। और चूंकि मैं इमोशनल अटैच हूं आप सब लोगों के साथ में, सो आपकी अचीवमेंट पे, आपकी रॉयल्टी पे, आपके पिन बदलने पे मुझे अलग प्रकार से हार्दिक रूप से अलग खुशी होती है। सो एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।